हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो बताने वाला हूं वो है न्यूमरोलॉजी के आधार पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कैसे जान सकते हैं कि कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बहुत स्वस्थ रहें, कभी कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, लेकिन याद रखिए आपके कर्मों के अनुसार आपके साथ कोई ना कोई इश्यूज तो लगे रहते हैं और वो आना ही है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज जो है वो कर्म काटने का भी अपना एक तरीका है। लेकिन आप फिर भी उसे किस तरीके से आराम से आप काट लें और आप सभी स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने नंबर्स को देख करके अपनी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा खुद ही जान सकते हैं कि कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। पहले से सतर्क रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, है कि नहीं? तो ये मैं आपको बताने वाला हूं 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स के बारे में। तो इसको देखना कैसे है? तो देखने का 2 सरल तरीका है। पहला है आपका बर्थ नंबर या जिसे हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। कैसे देखना है? आपका तारीख जो भी हो, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए अगर आपका जन्म किसी महीने के 7 तारीख को हुआ है तो 7 का मतलब 7, आप नंबर 7 को फॉलो करेंगे। एक दूसरा, मान लीजिए कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 17 तारीख को हुआ है तो उसे क्या करना है, 17 का मतलब 1 + 7 = 8, मतलब 8 का नंबर को आपको चेक करना है। इसके अलावा भी इसे क्या कहते हैं? इसे ड्राइवर नंबर कहते हैं या बर्थ नंबर कहते हैं। आप मेरे दूसरे वीडियोस को देखा है या नहीं? नहीं देखा है तो आप उसे न्यूमरोलॉजी के वीडियोस को देखिए, इससे आपको पता चलेगा बर्थ नंबर क्या होता है, डेस्टिनी नंबर क्या होता है। न्यूमरोलॉजी बेसिक तो आप फ्री में ही सीख सकते हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जा करके चेक करिए। फिर एक दूसरा जो नंबर होता है वो होता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर कैसे चेक करते हैं? डेट, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, मंथ, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ, और ईयर, उन सारों को टोटल करते हैं। टोटल करके सिंगल डिजिट में लेकर के आए तो इससे पता चल जाएगा आपका डेस्टिनी नंबर क्या है ना? तो चलिए हम 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और आपको किस तरीके से सतर्क रहना। सबसे पहले नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। चाहे आपका बर्थ नंबर हो या डेस्टिनी नंबर हो, अगर 1 आ रहा है तो नंबर 1 वालों को डेंटल इश्यूज, बोन से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। आइज, आंखों से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलती है। इनडाइजेशन मतलब खाने पीने, स्टमक से रिलेटेड दिक्कतें भी देखने को मिलती है। अगर आपका उम्र 45 साल मतलब 45 ईयर्स के ऊपर अगर हो चुका है तो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं, ब्लड प्रॉब्लम या फिर हार्ट से रिलेटेड समस्याएं भी देखी जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखे जाते हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। योग करिए, प्राणायाम करिए, एक अच्छे डाइट को फॉलो करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। फिर बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 मतलब चंद्रमा, नंबर 1 का मतलब सूर्य। अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर नंबर 2 पर आता है तो आपको भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। वाटर से रिलेटेड कोई भी जो दिक्कतें होती है, जैसे कि किडनी हो गया, उससे आपको बचे रहना है तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहिए। डायबिटीज होने के चांसेस बने रहते हैं। इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज, ये भी आपको होने के चांसेस होते हैं। यूरिनेशन से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें, अपने बॉडी को डिटॉक्स करते रहें, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। प्राणायाम, प्राणों का आयाम, आदान प्रदान, अगर वो सही रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। फिर बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 मतलब जुपिटर। अगर आपका बर्थ नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर नंबर 3 पर जाता है तो नर्व से रिलेटेड समस्या है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड एलर्जीज वगैरह, स्किन वाइट हो जाना, इमोशनल इश्यूज, इसके अलावा मोटापा, फैटी लिवर, ये सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं। शरीर भारी हो जाना, ये सभी समस्याएं देखने को मिलती है। तो आपको भी अपने खाने पीने में थोड़ा सा सतर्कता बरतना है। इसके अलावा आपको चलना है, जितना ज्यादा चलेंगे आपके फैट बर्न होंगे। फिर बात करें नंबर 4 के बारे में, मतलब राहु। जितने भी नंबर 4 वाले होते हैं इनको नर्व से रिलेटेड समस्याएं बनी रहती है। माइंड से रिलेटेड इश्यूज, ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज, दिमाग से रिलेटेड इश्यूज बने रहते हैं। इसके अलावा नेक से रिलेटेड, गले से संबंधित दिक्कतें, लंग्स, पांव, घुटनों से संबंधित दिक्कतें, ये भी होने के चांसेस होते हैं। डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। योग प्राणायाम तो जरूर करिए। इसके अलावा मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपका एक अच्छा इलाज हो सकता है
जो कि आप आराम से कर सकते हैं। वैसे मेडिटेशन, योग तो हर किसी को करना चाहिए। फिर बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 का मतलब है मरकरी। मरकरी का मतलब, इनको कॉमन कॉफ एंड कोल्ड की समस्याएं देखने को मिलती हैं, गैस्ट्रिक रिलेटेड समस्याएं, जल्दी टायर्ड हो जाना, फैटीग, लेजीनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये देखने को मिलती है। ये या तो बहुत कम सोते हैं या तो बहुत ज्यादा सोते हैं। इसके अलावा नर्व से रिलेटेड समस्याएं, हाथ कांपना, पैर कांपना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर मेंटल इश्यूज, ये देखने को मिलते हैं। कभी कभी डेंटल इश्यूज भी, दांतों से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा चला करिए या दौड़िए, एक्सरसाइज करिए, ये आपके लिए अच्छा है। फिर अगर हम बात करें नंबर 6 के बारे में, अगर आपका बर्थ या डेस्टिनी नंबर 6 है तो आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं से आपको बचे रहना है। इसके अलावा फिजिकल वीकनेस, बॉडी में हीट होना, पिंपल्स या हीट, पाइल्स, ऐसी समस्याओं से आपको बचे रहना है। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल जेनिटाइल पार्ट से रिलेटेड समस्याएं या यूटेरस से रिलेटेड समस्याएं, यूटीआई की समस्याओं से आपको बचे रहना है। आपको सन बाथ जरूर लेना चाहिए, मतलब सूर्य की रोशनी में जाए और बैठे वहां, ये आपके लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा मेडिटेशन और प्राणायाम जरूर करते रहिए। अगला बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। 6 हमने बात किया, कौन है? वीनस, शुक्राचार्य। नंबर 7 कौन है? केतु है। केतु से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, केतु का मतलब सर नहीं है, शरीर है। तो नर्व से रिलेटेड इश्यूज, गैस्ट्राइटिस इश्यूज, एलर्जी, डैंड्रफ, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा घुटनों से रिलेटेड समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो आपको कोशिश करना है अपने खान पान में आप जरूर सतर्कता बरतिए। मेडिटेशन नंबर 7 वालों के लिए बहुत 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 जरूरी होता है। प्राणायाम, योग करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 7 वाले, सभी नंबर 7 वाले, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर आप जवान, जरूर करिए। यही आपकी दवा भी होती है। फिर बात करें नंबर 8। 8 कौन है? शनिदेव। शनिदेव से रिलेटेड जो समस्या है, शनि जो है ना, वो पेट में, स्टमक को रूल करते हैं। तो इसका मतलब इनडाइजेशन, आप कभी ना भर पेट खाना कभी भी ना खाएं। मतलब जितना खाना खा सकते हो उससे थोड़ा कम खाएं, खास करके रात के समय। अदरवाइज आपकी इनडाइजेशन बनी रहेगी। इसके अलावा सर भारी होना, वीकनेस होना, बॉडी में पेन, जॉइंट्स में पेन, इसके अलावा मसल्स में क्रैम्प होना, कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? कम से कम सप्ताह में 1 या 2 दिन बॉडी में मसाज लेकर के आप जरूर नहाइए। इससे क्या होगा? बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। फिर बात करें नंबर 9 वालों की। नंबर 9 का मतलब हो गया मार्स, मंगल। तो आपको भी हीट से रिलेटेड समस्याएं, आंखों में चुभन, हेडेक, शरीर में बॉयल्स निकलना, छोटे छोटे फोड़े फुंसी निकलना, बॉडी में कट्स होना, एक्सीडेंट वगैरह से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर, ब्लड से रिलेटेड कोई भी समस्याओं से आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा आपके स्पाइन से रिलेटेड समस्या, मेंटल टेंशन, माइग्रेन, इन सभी चीजों से रिलेटेड समस्या आपको देखने को मिल सकती है। आपको करना क्या है? आप फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करिए। इसके अलावा जैसा मैंने नंबर 8 में बोला, उसी तरीके से नंबर 9 में आप बॉडी को सही तरीके से मसाज करके आप टॉक्सिन्स को बाहर निकालिए। फिजिकल जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना पसीना निकालेंगे, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। योग करना आपके लिए बिल्कुल 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 जरूरी है। और इसके अलावा आप मेडिटेशन भी करते रहिए। तो ये अभी तक मैंने बताया 1 से लेकर के 9 तक के जो नंबर्स हैं, उसमें कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं बेसिक तौर पर मैंने बताया है। अगर आपको रेमेडीज समझना है कि क्या रेमेडीज कर सकते हैं, तो फिर आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन हो, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन हो या कोई और, तो आप जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? जो जानकारी मैंने दी, क्या आपको पता थी? कमेंट करके मुझे बताइए, लोगों के साथ में शेयर करिए इस नॉलेज को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।